अजमेर के जाने माने पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत से खास बातचीत की। डॉक्टर शेखावत अपने इंटरव्यू में बताएंगे कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से होते हैं जिन्हें मरीज नज़रअंदाज कर देते हैं। साथ ही डॉक्टर शेखावत कैंसर के इलाज में सर्जरी को लेकर भी जानकारी देंगे। कैंसर जैसी बीमारी को लेकर आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर शेखावत। डॉक्टर साहब, कृपया अपने बारे में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में आपकी विशेषताओं के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में बताएं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, हैंड एंड नेक कैंसर आदि। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं डॉक्टर जयवीर सिंह शेखावत अभी मैंने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में ज्वाइन किया है और हम यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर के अंदर जैसे MRM है या फिर ब्रेस्ट कंजक्टिव सर्जरी है वो सर्जरी कर रहे हैं। कोलोरेक्टल सर्जरी है, जैसे पूरा रेक्टम है उसको निकालना है या फिर कोलोन को निकालना है, वो आप ओपन सर्जरी या फिर लेप्रोस्कोपी या दूरबीन से जो सर्जरी की जाती है वो भी अपन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मुंह के कैंसर है जिसमें जीभ का कैंसर है, लैरिंक्स का कैंसर है या फिर अपनी पैरोटिड का कैंसर है, वो सारी सर्जरीज अपन यहाँ कर रहे हैं। और इसके साथ में इन्हीं का रिकन्स्ट्रक्शन मतलब उनको पुनः बनाने का काम भी अपन कर रहे हैं यहाँ पे। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्या होती है? ये कैंसर उपचार में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एक सर्जरी की ही दूसरी ब्रांच है जो स्पेशलाइज है कैंसर के ट्रीटमेंट करने के लिए। और ये अकेली ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी और पैलिएटिव मेडिसिन इन तीनों के साथ मिलके और फिर एक टीम की तरह काम करती है ताकि अपन एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर एक पेशेंट को दे सकें जिसको भी कैंसर हुआ है या जिसमें होने की संभावना है, उन सभी के लिए ये होता है। आजकल किन प्रकार के कैंसर के मामले सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं? आजकल अगर देखा जाए तो अपने इंडिया में और ख़ासतौर से अगर मैं बात करूँ अजमेर में, तो अपने यहाँ पे मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है क्योंकि अपने यहाँ की थोड़ी बैड हैबिट्स है, जैसे तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, ये सब होती है, तो मुंह के कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर लैरिंक्स के हैं, इसके अलावा लंग के कैंसर है। महिलाओं की अगर बात की जाए तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन होता है। इसके अलावा जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है वो दूसरा एक अन्य जो कारण है, वो भी अपने यहाँ पे बहुत से मिलते हैं इस तरीके के केसेस। कैंसर के प्रारंभिक लक्षण कौन कौन से हैं जिन्हें मरीजों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? प्रारंभिक लक्षण हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मुंह का कैंसर, अगर जीभ की बात की जाए तो जीभ पे कई बार छाला होता है, वो कई दिनों से भर नहीं रहा है। मुंह में कोई घाव है वो भी नहीं भर रहा है। अगर लैरिंक्स का है तो उसकी आवाज़ में चेंज हो गया है। और अगर महिलाएं होती हैं उनमें ब्रेस्ट में कोई गांठ, उनको लगता है कि कोई गांठ हो रही है और उसकी साइज़ बढ़ रही है। इसके अलावा पेट में कोई गांठ है या पेट में बहुत सारा दर्द है, लेटरिन में खून आना है या स्किन पे कहीं पे उनको कुछ धब्बा लग रहा है जो बड़ा हो रहा है, ये सब समस्याएं होने की संभावना, ये सब समस्याएं या लक्षण होते हैं जो कैंसर होने की तरफ इंगित करते हैं। क्या हर कैंसर के इलाज में सर्जरी आवश्यक होती है या ये स्टेज पर निर्भर करती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी कैंसर सर्जरी के द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं। अपन कैंसर को दो तरीके से ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है लिक्विड कैंसर, मतलब जैसे ब्लड कैंसर होता है, या दूसरा कैंसर होता है सॉलिड कैंसर जिसमें मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, पेट का कैंसर है, ये सब आते हैं। तो इनके लिए अगर शुरुआती स्टेज में होता है मरीज, तो उस स्थिति में सर्जरी के द्वारा इलाज करना पॉसिबल होता है। परंतु जैसे अगर स्टेज ऊपर हो गई है तो केवल सर्जरी से इलाज करना मुमकिन नहीं होता है। उस स्थिति में हमें कीमोथेरेपी भी लगानी होती है, रेडिएशन भी देना होता है और कई बार सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ही काम हो जाता है। मिनिमली इन्वेसिव और एडवांस सर्जिकल तकनीकों ने कैंसर सर्जरी को किस प्रकार सुरक्षित और प्रभावी बनाया है? अभी जो अभी के टाइम में अपन देखे जाए तो मिनिमल इमेजिंग मतलब लेप्रोस्कोपिक या दूरबीन से जो सर्जरी होती है, और दूसरा जो तरीका भी सबसे लेटेस्ट आया है वो रोबोटिक सर्जरी का आया है। तो इनके द्वारा पहली चीज़ तो होती है कि मरीज को
जल्दी रिकवरी होती है। दूसरा होता है कि और जो ब्लड लॉस होता है ऑपरेशन के दौरान वो भी कम होता है। ऑपरेशन के दौरान सर्जन को भी बहुत आसानी होती है क्योंकि उसकी विज़न बहुत इम्प्रूव हो जाती है और जो ट्रेमर्स होते हैं वो कम होते हैं, तो इस तरीके से वो सेफ सर्जरी कर सकता है। तो और जो बाद में रिकवरी है वो सब आसान हो जाती है। कैंसर सर्जरी के बाद रिकवरी और पुनर्वास रिहेबिलिटेशंस में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है? देखो, रिकवरी या रिहेबिलिटेशन जो कैंसर होता है उसके बाद एक कम्प्रहेंसिव केयर होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी केयर है। तो उसमें आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, फिजिकल थेरेपिस्ट चाहिए, न्यूट्रिशनिस्ट चाहिए और स्पीच एंड स्वेलो जो थेरेपी वाले व्यक्ति होते हैं वो सब मिलके ही काम कर सकते हैं। तो अपने को न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है, स्पीच है, स्वेलो है, उनकी ट्रेनिंग देनी होती है। इसके अलावा अपने को फिजिकल थेरेपी जो एक्सरसाइज वगैरह है वो अपने को मरीज को बतानी होती है। इसके अलावा मरीज इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है, तो अपने को एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या उसको सपोर्ट देना होता है। और इसके अलावा वोकेशनल जो थेरेपी होती है कि वो अपनी डेली रूटीन है वो आराम से कर सके, उसके लिए अपने को उसको ट्रेनिंग देनी होती है। मल्टी डिस्पेंसरी ट्रीटमेंट सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिशियंस, ऑन्कोलॉजिस्ट की संयुक्त टीम का मरीज के उपचार में क्या महत्व है? देखो, इस साल जो कैंसर है उसकी थीम है यूनिटी इन यूनिक। इसका मतलब है कि हर मरीज की कैंसर की जो इलाज की जर्नी होती है वो अलग होती है, हर मरीज की अलग होती है, पर इसको यूनाइट करने के लिए एक टीम की तरह काम करना होता है जो उसको उसकी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है उसकी कैंसर ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करे, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करे। तो जो एक केयर होती है वो यूनाइटेड होती है, मतलब मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और पेट स्कैन जैसे न्यूक्लियर मेडिसिन है, पैलिएटिव मेडिसिन है, सब मिलके एक टीम की तरह काम करते हैं। तो और अभी जो है पेशेंट सेंटर्ड केयर दी जाती है, मतलब कि आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ना एक जो पर्सन है उसको ट्रीट कर रहे हैं, ना कि एक डिजीज़ ट्रीट कर रहे हैं। आपके अनुभव में कैंसर के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? चिकित्सा दृष्टि से मरीज की मानसिक स्थिति के क्या कारण है? मेरे हिसाब से दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पर मैं मानता हूँ कि जो मरीज़ की मानसिक स्थिति है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मरीज़ को इलाज करना संभव है पर इलाज के लिए तैयार करना ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि मरीज़ के दिमाग में रहता है कि इस इलाज से मेरे को कीमोथेरेपी है तो बाल ख़राब जाएंगे या फिर मेरे को कमज़ोरी आ जाएगी, ऑपरेशन किया तो मेरा मुंह का चेहरे का ख़राब हो जाएगा, खाना नहीं खा पाऊँगा, बोल नहीं पाऊँगा। तो ये सब समस्याएं होती है और इनको डील करना और इसको मरीज़ को समझाना कि ये उसकी जान में बचाने के लिए आवश्यक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बार मरीज़ मानता है, कई बार मरीज़ एक पहली बार में नहीं मानता, उसको टाइम देना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से मानसिक स्थिति और मरीज़ को तैयार करना ऑपरेशन या कोई भी कैंसर रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैंसर के प्रति जागरूकता और नियमित जांच को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, परंतु इसका इलाज संभव है अगर अपन समय पे इसको पकड़ लें, समय पे इसकी जांच की जाए और समय पे अपनी इलाज किया जाए और सही जगह पे इलाज किया जाए। डॉक्टर साहब, यदि किसी व्यक्ति को कैंसर की आशंका होती है तो उसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? ये अच्छा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को लगता है कि उसको कैंसर है या हो सकता है या उसकी फैमिली में किसी को कैंसर है और उसके दिमाग में शंका है कि उसको कैंसर है, तो पहली चीज़ है कि उसको सही व्यक्ति के पास जाना जो कैंसर को पहचान सकता हो, उसको उसकी जांच कर सकता हो, उसका इलाज कर सकता हो और उसको उसके बारे में जानकारी दे सकता हो। अगर वो किसी अन्य व्यक्ति के पास जाता है जिसको कैंसर के बारे में कोई जानकारी नहीं है या उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो भ्रमित कर सकता है और इस वजह से उसको कैंसर के इलाज करने में या पकड़ने में देरी हो सकती है, तो उसके नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आपसे मिलने का कब से कब तक का समय है? आप मुझे
सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मिल सकते हैं और मेरी सेवाएं सोमवार से लेकर शनिवार तक के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा इमरजेंसी में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी के लिए भी अवेलेबल है।